नमस्कार साथियों, आपका सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। और आप जो मेरे पीछे इस एक डिजिटल पैनल पर एक नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं, आज ये दोपहर बाद आग की तरह फैल रहा है, क्योंकि राजस्थान में अकेला रेगिस्तान में ही सूखा दिखाई नहीं देता। अक्सर 3 से 4 साल तक हमारे यहाँ पे वैकेंसी का भी सूखा रहता है, पर अब जाकर सरकार द्वारा एक नोटिस जारी कर दिया गया है, जिससे कुछ राहत की ठंडी सांसें ली जा सकती है। और ये नोटिस आपके सबके व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे पहुंच चुका है और आज इसी में हम डिस्कस करने वाले हैं। पर अगर जो बच्चा रीट की तैयारी कर रहा है, उन सभी बच्चों को मैं एक गुजारिश कर रहा हूं, बेटा इस वीडियो को यहीं पे क्विट कर दो, आगे मत देखना, कोई मतलब नहीं है। आपकी जिंदगी का लास्ट अटेम्प्ट 25 तारीख को होने वाला है, उसी को अंतिम मान के चलो और उसी को आप ये समझो कि आपकी जिंदगी का आखिरी पड़ाव है। और जो बच्चा पिछले 2 या 3 महीने से तैयारी कर रहा है और कॉन्फिडेंट नहीं है, तो मैं उस बच्चे को ये एक हौसला देना चाहूंगा कि कई बार क्या होता है कि जिंदगी में रास्ते खत्म नहीं होते। आपको लगता है कि ये रीट निकल गई तो अब आगे कब होने वाली है। तो आज चर्चा हम इसी की करेंगे और हम इसी के साथ ये आगे बढ़ते हैं हमारे इस नोटिस की तरफ, इस नोटिफिकेशन की तरफ। देखो दोस्तों, ये राजस्थान सरकार का जो शिक्षा ये ग्रुप 2 विभाग के द्वारा जारी किया गया नोटिस है। शिक्षा 2/2 2023 क्रमांक जो है वो दिया गया है 17 ब्रैकेट ए, और ये माध्यमिक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर निदेशक की तरफ से ये जारी किया गया है। और इसमें देखो जो विषय है दोस्तों, जो विषय है वो देखो आप तो कि अगर हम विषय पे बात करें तो ये है स्कूल शिक्षा विभाग में रिक्त, देखो 21,531 पदों के लिए पदों को वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा में शामिल करते हुए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के संबंध में। कितने पदों की बात कर रहा है ये 21,531 पदों की बात कर रहा है। जो बच्चा इस बार बीएसटीसी के फाइनल ईयर में है, या जो बच्चा इस बार फर्स्ट ईयर में है, जो बच्चे बीएड कर रहे हैं, जो एक आश उम्मीद के साथ बैठे थे कि इस बार हमारी बीएड होगी, उसके बाद शायद हमारे पास पूरा एक मौका मिले, तो सरकार ने उनको मौका दे दिया गया है। अभी इस प्रक्रिया के बारे में हम सारी जानकारी लेंगे कि इसके फॉर्म कब भरे जाएंगे और कैसे इस प्रक्रिया ये पूरी होने वाली है। तो ये सारी जानकारी हम आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखो ये जो है इसमें लिखा गया है, अगर आप साफ शब्दों में देखोगे कि पत्र के क्रम निर्देशानुसार लेख का जो है मुख्य सचिव संख्या ये इन्होंने बता दिया है, निम्नांकित पदों की अर्थना वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा में शामिल करते हुए भर्ती की कार्यवाही शुरू करने के निर्देश प्रदान हुए हैं। तो दोस्तों अब हम उन वैकेंसीज के बारे में देख लेते हैं कि किन किन वैकेंसी का जिक्र किया गया है। सबसे पहले जो है अध्यापक ग्रेड 3 की बात करें तो दोस्तों ये 12,160 है। अगर व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो दोस्तों 4444 है। ये वैकेंसी आपको लगता है आपके सामने जो दिखाई दे रहे हैं आंकड़े कि ये काफी कम है, पर मैं बताऊंगा आपको दोस्तों कि ये काफी कम नहीं है, इसमें अभी और भी ऐड होने बाकी है। देखो अब उसके बाद जो है सेकंड ग्रेड की अगर बात करें वरिष्ठ अध्यापक की तो 2561 पद दिए गए हैं। ये तो हुई हमारे, अगर हम बात करें अध्यापक जो है रीट, अगर हम कहें सेकंड ग्रेड की, या हम कहें कि साहब ये व्याख्याता जो फर्स्ट ग्रेड है उनकी बात करें। इसके साथ साथ जो बच्चे पीटीआई की तैयारी करते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग की और ट्रेनर की, शारीरिक शिक्षक ग्रेड सेकंड की भी वैकेंसी इसमें शामिल की गई है साहब 114। और पुस्तकालय ग्रेड 3, जो बच्चे पुस्तकालय वाला लाइब्रेरियन का डिप्लोमा करने के बाद काफी इंतजार में थे, तो अब उनको कहीं नहीं रुकना है, बस उनको अपने एग्जाम के लिए, देखो एक बार जब पद स्वीकृत हो जाते हैं और एक बार नोटिस आ जाता है तो दोस्तों यकीन मान के चलिएगा कि ये सरकारों को करवाना ही पड़ता है। और मैं आपको बता दूं अब अगले 1 महीने में इतनी वैकेंसीज आएगी कि शायद आपकी जिंदगी में 2023 जैसा एक सुनहरा अवसर लेकर आने वाला साल फिर से कभी जिंदगी में लौट कर ना आए। इसीलिए आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, राजस्थान के किसी भी कोने से अगर आप सुन रहे हैं, तो आप इस नई प्रक्रिया के दौरान होने वाली सभी भर्तियों के लिए तैयारी के लिए जुट जाएं, मेहनत करने के लिए जुट जाएं और आगे बढ़े। देखो प्रयोगशाला सहायक की 251 पद आए हैं, इसके साथ साथ कनिष्ठ सहायक की
1412 और सीगर लिपिक की भी 22। कुल जो टोटल है वो 21,531 पद हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि साहब क्या ये पद थोड़े हैं? ये तो साहब इन्होंने इतने पद बताए हैं। अब भी जो पिछले 3 साल से 2 साल से 2-3 साल से जो अभी तक प्रमोशन बाकी है, जिनका प्रमोशन बाकी है, उनका प्रमोशन होने के बाद जो रिक्त पद होंगे वो इनमें ऐड हो जाएंगे साहब। पहली बात ये, तो हमें घबराने की जरूरत कहां पे है? दूसरा देखो, बहुत सारे ऐसे विद्यालय थे जिनको क्या किया गया था कि क्रमोन्नत तो कर दिया गया, इस तरह से आगे बढ़ा दिया गया कि अब ये 10वीं से 12वीं तक के हो गए, पर वहां पे जो वैकेंसीज है वो आज भी है। तो वहां पे जो व्याख्याता के पद हैं वो अभी सर्जित होंगे और वहां पे पहुंचेंगे। तो जैसे जैसे ये वक्त आगे बढ़ेगा उसके साथ साथ यहाँ पे ये पद भी बढ़ने वाले हैं, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये वैसे अगर फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो 4444 वैसे कोई थोड़े पद नहीं होते व्याख्याता के, अपने आप में बहुत ज्यादा ये आंकड़ा है और इसमें भी अभी ऐड और हो जाएंगे। अगर हम वरिष्ठ अध्यापक की बात करें सेकंड ग्रेड की तो 2561 और मान के चलो कि इसमें 10-12 हजार ये आंकड़ा पहुंचने की पूरी संभावना है। और साथ में अगर हम बात करें 12,160 की तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये भी आंकड़ा 20-22 हजार तक पहुंचेगा। तो ये था आज का हमारा नोटिस। और अब अगर आप इस भर्ती के बारे में ये जानना चाह रहे हैं कि इसके फॉर्म कब भरे जाएंगे, तो देखो इसमें साफ मेंशन किया हुआ है, मैं आपको दिखा दूं। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो देखो ये क्या कह रहे हैं लास्ट में, अंतिम लाइन देखो, विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 31 मई से पूर्व भर्ती अभ्यर्थना भर्ती संस्था को प्राप्त हो जाए। अब ये अभ्यर्थना भेजी जाएगी, उसके बाद इसकी विज्ञप्ति जारी होगी और फिर इसके बाद इसका अपना नया सिलेबस जारी होगा और फिर उसके बाद मोटा माटी 31 मई तो इन्होंने कह दिया है, तो फिर उसके बाद 2-3 महीने और लग जाए। सरकारें जो होती है उनकी आखिरी कोशिश यही होती है कि जो भी उनके राजपाट में वो वैकेंसी या नोटिस जारी कर दे, उनका कम से कम एग्जाम करवा दे वो, क्योंकि एग्जाम हो जाने के बाद उस भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वो कोई भी अगर सरकार जाती हुई होगी, जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री गहलोत जी हैं, उनकी जाती हुई सरकार होगी, तो वो इस बारे में जरूर आगे इस प्रक्रिया को बढ़ाएंगे। मेरी आप सब लोगों से यही दरख्वास्त रहेगी, गुजारिश रहेगी कि आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, आप अगर न्यू बच्चे हैं, नए बच्चे हैं, आपने कभी तैयारी नहीं की है, तो मैं कह रहा हूं आप अब पूरे हौसले के साथ आगे बढ़ें और तैयारी के लग जाएं। क्योंकि देखो बच्चों, जो आज रीट के और सेकंड ग्रेड के पेपर में अभी रीट में बैठने वाले हैं और जो सेकंड ग्रेड में अभी बैठ चुके हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी 6 महीने 8-10 महीने की तैयारियां थी। जो नए बच्चे हैं मैं उनको बता दूं, आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है और आप आज से ही, अभी से ही, आप तो यूं समझ लो कि आप अपना टारगेट और आप अपना जो लक्ष्य है उसका निर्धारण करो और उसकी तरफ स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतना ध्यान से सुना।